प्यारे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं नमन गोस्वामी और आप देख रहे हैं उज्जवल क्लासेस। और आज हम लोग द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल टॉपिक सेल चैप्टर का हम लोग आज एक नया टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे बेटा, लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम के बारे में। ओके सर। जो लाइसोसोम होता है इसमें सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है ना। लाइसोसोम होता है उसमें सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो यहाँ पर मेरे साथ में आप लोग लिखते रहिए। तो वाई तो बहुत अच्छा बना है। थैंक यू। सेल मेम्ब्रेन बेटा सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। कौन सा मेम्ब्रेन पाई जाती है? सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्लियर है ना? और इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा, इसमें बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम क्लियर हो ना? यानी एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है और उसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। और ये एसिडिक पीएच होता है। क्या होता है बेटा? एसिडिक पीएच होता है। कौन सा पीएच होता है बेटा? एसिडिक पीएच होता है। यानी हम इसकी डायग्राम बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये सर्कल होता है। क्लियर हो ना बेटा? ये जो हम बीच से कट करते तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। क्लियर हो ना बेटा? आप देखो मेरी बात। हाँ, अब इसमें जो है बहुत सारे क्या पाए जाते हैं बेटा? ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे इसमें क्या पाए जाते हैं बेटा? ये जो मैंने बनाया है ये सर्कल जैसे, ये देखो बेटा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम। हाँ, ये बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम। डायग्राम दोनों बना है। हाँ बेटा, मैं हाँ बना लीजिए। डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और ये उसका मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा? मेम्ब्रेन। क्लियर हो ना? बना लीजिए। और इसमें एसिड से बेटा ये क्या है ना, एसिड से भरा हुआ एक गोला होता है। समझ रहे? ये पूरा एसिडिक पीएच होता है। ये एसिड से भरा हुआ एक क्या होता है? गोला होता है। पूरे भर में क्या भरा होता है बेटा? एसिड भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? एसिड भरे होते हैं। पूरे भर में एसिड, मतलब एसिड से भरा हुआ एक गोला होता है लाइसोसोम। और इसमें बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं बेटा, जो क्या कर देते हैं? जो डैमेज सेल होते हैं, समझ में आ रहा है बेटा? जितने भी डैमेज सेल होते हैं या डेड सेल होते हैं, इनको सबको क्या कर देते हैं बेटा? जितने भी डैमेज सेल होते हैं या डेड सेल होते हैं उनको ये रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। और इसी को बेटा बोला जाता है सुसाइडियल बैग ऑफ सेल। सुसाइडियल बैग ऑफ सेल बोला जाता है। तो एक चीज नोट कर लीजिएगा, सुसाइडियल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो मैं लिख दे रहा बेटा, इसे रख कर देते हैं ना, इसे रख कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा बेटा सुसाइडल बैग डायग्राम को ऑफ सेल। सर डायग्राम को जो बनाए थे आप, इसी को कहते हैं ना सर। हाँ, जो अभी सर्कल बनाए थे ना बेटा, उसी को हाफ कर दी, बस यही है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो करके मिटा दिया वो। क्लियर है ना? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं मैं अभी बताता हूँ। इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों बोलते हैं। क्लियर है ना? आप देखिएगा बेटा इसमें कौन कौन से, बताइए एक चीज समझिएगा। इसमें बेटा जैसे इसमें कौन कौन से एंजाइम भरे होते हैं? बहुत कॉम्प्लेक्स एंजाइम भरे होते हैं। तो देखिएगा बेटा, प्रोटीन को गलाने वाले एंजाइम प्रोटीन को भी नष्ट कर देते हैं। प्रोटीएज जो प्रोटीन को
गला देने वाले एंजाइम होते हैं, समझ गया ना बेटा, डाइजेस्ट कर देते हैं, जो प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर देते हैं, प्रोटीएज। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम बेटा? प्रोटीएज। कौन सा एंजाइम बेटा? प्रोटीएज। ये क्या करता है? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, क्लियर हो ना। फैट्स को डाइजेस्ट कर देता है एंजाइम, जिसे बोलते हैं लाइपेज। क्या बोलते हैं? लाइपेज। क्या बोलते हैं बेटा? लाइपेज, क्लियर हो ना। और जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट। ये लिखते रहो बेटा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, क्लियर हो ना। ये सब एंजाइम बेटा क्या होते हैं? ये सारे एंजाइम इसी में प्रेजेंट होते हैं। कितने खतरनाक एंजाइम है, ये सब इसी में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। और ये ध्यान दीजिएगा, ये सब एसिडिक, ये सब ज्यादातर बेटा एसिडिक में ही वर्क कर सकते हैं। इसी वजह से बेटा ये एसिड का बना हुआ गोला होता है, और इसी में पूरा एसिड खूब भरा हुआ है, और उसी में खतरनाक सारे एंजाइम पाए जाते हैं, क्लियर हो ना बेटा। तो कौन कौन से एंजाइम मैंने आपको बताया? डाइजेस्टिव एंजाइम में कौन मेन एंजाइम मैंने कौन बताया? प्रोटीएज, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। लाइपेज, फैट्स को डाइजेस्ट कर देता है। और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कौन कर देता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर हो ना बेटा? क्लियर हो ना इतनी चीजें? गुड। अब हम लोग आगे बढ़े। इतनी चीजें समझ में आ गई बेटा? यस सर। हाँ, अब कितना कॉम्प्लेक्स काम करता है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ आगे। इसे रब करते बेटा, yes, ये लिख ली। गुड। बताइए, इसे आत्मघाती थैला कहा जाता है। कोशिका का आत्मघाती थैला, देखो कितना खतरनाक है। ये क्यों कहा जाता है? ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। हाँ, अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। जो इनके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो इनके पड़ोसी और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। जो डैमेज सेल होता है उनको भी क्या कर देते हैं? डैमेज वो कर देते हैं, अरे मतलब उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल डाइजेशन में करता है। डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारी बॉडी की जितने भी डैमेज सेल होते हैं उनको क्या कर देता है? इजीली से डाइजेस्ट कर देता है। क्या कर देता है? डाइजेस्ट। कोई सेल ओल्ड हो गया है, समझा? कोई सेल ओल्ड हो गया है, क्योंकि हमारी बॉडी में नए सेल बनते रहते हैं। जो सेल ओल्ड हो गया है, कहता है तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, उनको भी डाइजेस्ट कर देता है। हाँ, हटा देता है। कोई सेल डैमेज हो जाए, कहता है तुम यहाँ क्यों हो, तुम यहाँ पे एक घायल अवस्था में, सर जो न्यू काम नहीं है, उनको भी डैमेज कर देता है। क्या बेटा? न्यू रहते हैं सेल, उसको भी डैमेज कर देता है। नहीं, जो ये ओल्ड सेल्स होते हैं ऐसा नहीं है, ये इसके अंदर कैपेबिलिटी तो है ही है कि ये सबको, न्यू सेल पुराने सेल सबको डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन ये जो जरूरत होती है उसको डाइजेस्ट करता है। समझ आया? सर। हाँ, ये चीज होती है। उसके अंदर इतने खतरनाक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके ऊपर से सभी को डाइजेस्ट कर दे, जिसको चाहे बेटा वो सभी को डाइजेस्ट कर सकता है। इतना खतरनाक एंजाइम हुई है। यस सर। सारे। अब बेटा हम लोग देखो बेटा, एक हमारे बॉडी के अंदर एक WBC जो सेल्स होती है वो मूवमेंट करती रहती है, चलती रहती है। WBC उसे बोलते हैं माइक्रोफेज। क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रोफेज। तो जो माइक्रो यहाँ पे देखो बेटा, ये WBC की मैंने सेल बना लिया है, इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोफेज। क्या बोलते हैं? माइक्रोफेज। ये बेटा चलती रहती है, मूवमेंट। ये कौन सी सेल बेटा? ये WBC है। क्या है? कौन सी सेल है? WBC। ये मूवमेंट करती रहती है। और किसके लिए मूवमेंट करती रहती है? तो किसके लिए मूवमेंट करते रहते हैं? बैक्टीरिया को खाने के लिए। क्लियर हो ना? ये चलती रहती है। और बैक्टीरिया के, अब यहाँ पे ये बना देते हैं बेटा बैक्टीरिया। देखिएगा बेटा, यहाँ पे बना दिए हमने, एक बैक्टीरिया बना दी। ये देखो एक, ये देखो ये बैक्टीरिया बना दिया। क्लियर हो ना? बैक्टीरिया बना दिया। अब ये चलती रहती है, और जैसे ये क्या करते हैं बेटा, ये देखो, और फिर जैसे ही बेटा मैं, अच्छा यही समझा देती हूँ आपको, ये क्या होते हैं? जैसे बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं, ये क्या कर लेती बेटा? इनको कैचअप कर लेती है। ये देखो, ये कैचअप कर ली। यस। क्लियर? ये कैचअप कर ली और एक बैक्यूल बना दी। क्या बना दी बेटा? बैक्यूल बना दी। अब देखो, ये दूसरा वाला स्टेप है। ये इजीली से इन्होंने बैक्टीरिया को क्या कर लिया है? बॉडी के अंदर ले लिया है। बॉडी के अंदर कर लिया है। अब इनका किसका काम आया बेटा? लाइसो, किसका? लाइसोसोम। अब देखो लाइसोसोम की गोला है, देखो क्लियर है ना? इसे क्या बोलते हैं बेटा? लाइसोसोम बोलती है। क्या बोलती है? लाइसोसोम बोलती है। अब ये लाइसोसोम क्या कर रहा है?
ये लाइसोसोम क्या कर रहा है, इस बैक्टीरिया पर, क्लियर हो ना, इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या करेगा, एंजाइम छोड़ देगा, क्लियर हो ना, दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे और इसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। क्या कर देगा, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देगा। किसमें डाइजेस्ट कर देगा बेटा, WBC में। हाँ WBC, क्लियर हो ना। तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि ये किसी चीज को, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर दिया। लाइसोसोम क्यों, इसमें एंजाइम पड़ा, इनकी क्या मसाल है, इनकी क्या ही औकात है कि मतलब इसके एंजाइम से बच जाए और इसको बढ़िया डाइजेस्ट कर दिया और उसका काम हो गया। किसका काम हो गया, WBC का। क्या हो गया, WBC का काम हो गया बेटा। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसके हम लोग फाइगोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फाइगोसाइड बोलते हैं। जो भक्ष लेता है बैक्टीरिया को, जो देखो बेटा, जो बैक्टीरिया को क्या कर लेता है, भक्षण कर लेता है ना, उसे क्या बोलते हैं, फाइगोसाइड्स बोलते हैं। तो इसे नीचे लिख लीजिएगा, फाइगोसाइड्स, क्लियर ना। बैक्टीरिया इसे बेटा फाइगोसाइटोसिस कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, फाइगोसाइटोसिस। हो गया सर, क्लियर हो ना। तो अब देखो बेटा, वो लाइसोसोम मिला और उसको क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, क्लियर हो ना। ऐसे बेटा ये अमीबा, जो अमीबा होता नहीं है, यस सर, अमीबा के फूड को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अमीबा का जो अमीबा भी ऐसे फूड को कैप्चर कर लेता है, उस अमीबा के फूड को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कौन, लाइसोसोम, क्लियर हो ना। कितना वो काम करता है ना। अभी देखिए, अब कोई हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल में जैसे क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे रब करते हैं। Yes, sir. चीजें समझ में आ गई बेटा। इसे क्या होता है, माइक्रोफेजेस से WBC है, ये बैक्टीरिया को क्या कर रहा है बेटा, अपने अंदर ले पकड़ने के लिए दौड़ रहा है और उसे कैच कर लिया और जैसे अपने अंदर उकड़ लिया बेटा। तो जब ये चीज दौड़ता है बेटा, इससे फिर क्या होता है, जिस बैक्यूल में बैक्टीरिया को उसने स्टोर किया उसे बोलते हैं बेटा फूड बैक्यूल। क्या बोलते हैं, फूड बैक्यूल। गया। ठीक सर, क्लियर हो ना बेटा। इसे क्या बोलते हैं, फूड बैक्यूल बोलते हैं। स्पेलिंग क्या लिखिए सर, WD हाँ, VACUOLE, फूड बैक्यूल। हो गया। हो गया चीज सर। समझ लो। इससे देखो क्या कर रहा है बेटा, फाइगोसाइटोसिस। ये क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को भक्ष ले रहा है, बैक्टीरिया को ना, देखो अंदर हाँ बेटा, बैक्टीरिया ये खा रहा है, क्लियर ना। और उसमें डाइजेस्ट करने में किसने हेल्प किया, लाइसोसोम। किसने हेल्प किया बेटा, लाइसोसोम। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, एक सेल बना लिए, ये एक सेल बना हुआ है, क्लियर ना। उसमें क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर ना बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर ना। और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ओल्ड हो चुका है, क्या हो चुका है बेटा, ओल्ड हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा, ओल्ड, क्लियर है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया जब ओल्ड हो चुका है तो कहता है तुम्हारा सेल में क्या काम है, सर डाइजेस्ट कर देता है। कहेगा तुम्हारा सेल में क्या काम है, फूटो यहाँ से, और करता भी वही है बेटा। देखिए अब उससे नॉर्मल उसका मेन पड़ोसी ही है ना, पड़ोसी ही है भाई, सब उसमें पाए गए साइटोप्लाज्म। अब ये क्या कर रहा है, ये लाइसोसोम यहाँ पर है, ये लाइसोसोम है, क्लियर हो ना बेटा, ये लाइसोसोम है। और ये क्या कर देगा, इसके साथ बेटा फ्यूज कर देगा और इनकी डेथ कर हो जाएगी। और इस इसकी क्या हो जाएगी बेटा, कुछ एंजाइम जैसे तो लाइसोसोम क्या करेगा, इस पर अपना एंजाइम छोड़ेगा और इस माइटोकॉन्ड्रिया की डेथ हो जाएगी। जब जो खुद अपने सेल ऑर्गेनल्स को खा लेता है तो इसे ऑटोफैगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोफैगी। क्या खा लेता है बेटा और क्या, इसको क्या कर दिया, इसको बोल था, Yes. समझा ना, इसको क्या कर दिया, इसको डाइजेस्ट कर दिया।
और जब खुद अपने ही सेल ऑर्गेनली को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, तो उसे ऑटोफैगी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोफैगी। जो स्वयं अपने ही ऑर्गेनल्स को खा लेता है। क्लियर हो ना? जब अपने ही क्या कर रहा है बेटा, अपने ही ऑर्गेनल को क्या कर लेता है, खा लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोफैगी बोलते हैं। क्लियर हो ना? यस सर। समझ रहे हो ना? लाइसो स्पेलिंग देख लेना बेटा, वैसे तो लाइसो जो ये क्लियर है ना? लाइसो। अब देखो समझ आया बेटा कैसे ये करता है। ये ओल्ड सेल हो गए, पुराने सेल हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया कहता है तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, और उनको भी किल कर देता है। और जैसे पूरा का पूरा सेल ही क्या हो बेटा, पूरा का पूरा सेल ही डेथ वो हो जाए, क्या हो जाए, अरे बेटा बिल्कुल ओल्ड हो गया वो, क्योंकि कोई अमर तो होता नहीं है, ये तुम भी अच्छे से जानते हो, कोई अमर नहीं होता कचरा की तरह किनारे पड़े हैं। हाँ अमर नहीं है, तो क्लियर हुआ ना बेटा? तो वो सेल ओल्ड हो गया, क्या हो गया, ओल्ड हो गया, कहता है तुम्हारा क्या काम है। क्लियर है ना? तो ओल्ड सेल क्या होता है, तो जब ये क्या करता है, ओल्ड सेल के ऊपर बहुत सारे लाइसोजाइम के एंजाइम को छोड़ देता है, और ओल्ड सेल भी को डाइजेस्ट कर देता है। ओल्ड सेल को भी क्या कर देता है बेटा, डाइजेस्ट कर देता है। क्लियर हो ना बेटा? ओल्ड सेल को डाइजेस्ट कर देता है, इसे बोलते हैं एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। जब ओल्ड सेल को क्या कर देता है बेटा, डाइजेस्ट कर देता है। ओल्ड सेल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। बहुत सारे बेटा इसमें एंजाइम को छोड़ देता है, बहुत सारे एंजाइम को सेल पे क्या कर देता है, छोड़ देता है, बहुत सारे एंजाइम को छोड़ देता है। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, एपोलिप्लो। क्या लिखो बेटा, एपोप्टोसिस। ये कौन से सेल है बेटा, ओल्ड सेल है। कौन से सेल है, ओल्ड सेल या डैमेज सेल हाँ। बोल सकते हैं। डायनेमिक सेल बेटा, डायनेमिक सेल को ये तो वो डाइजेस्ट करता है, लेकिन ओल्ड सेल को भी ये क्या करता है बेटा, डाइजेस्ट करता है। 10 साल पुराने भगा इसे क्या बोलते हैं बेटा, एपोप्टोसिस। जब ओल्ड सेल को क्या कर देता है बेटा, डाइजेस्ट कर देता है, इसीलिए इसे बोलते हैं, इसे प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं, कि इनका निश्चित है मरना ना बेटा, ओल्ड होने पर निश्चित है मरना। ये लाइसोसोम ही होते हैं, ये तो लिख ही दें, आप तुम्हें समझ में आ गया होगा ये कैसे काम करते हैं। लाइसो देखो एक हम लाइसोसोम, ये देखो बेटा, ये लाइसोसोम ही है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, समझे ना, ओल्ड सेल को डेथ इसे बोलते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इसे बोलते हैं प्रोग्राम, क्या लिखा बेटा, प्रोग्राम लिखो बेटा, तुम्हें अभी बताते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम सेल अच्छा, इसको पूरा इनका मरना क्या था बेटा, बिल्कुल निश्चित है, अल्लाह ने लिख के भेजा था। कोई भी अमल होकर के नहीं आया है। निश्चित सब इसका है। तय है। कौन से नबी थे जो आए थे, 1000 साल। ये बेटा जो वर्क सारे के सारे एंजाइम जो वर्क करते हैं, ये जितने भी बेटा, ये देखो, ये जितने भी वर्क करते हैं, ये सारे एंजाइम वर्क इन, जो ये वर्क करते हैं बेटा, ये वर्क इन एसिडिक टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, वर्क इन एसिडिक पीएच। सो ये टाइप्स ऑफ एंजाइम्स है। हाँ, इसमें देखो, वैसे तो इसमें और प्रकार के बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन मेनली ये एंजाइम पाए जाते हैं। क्लियर हो ना, क्लियर हो ना, उसमें बहुत टाइप्स के और एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन मेनली ये पाए जाते हैं। और ये सारे एंजाइम किस पे काम कर सकते हैं बेटा, मैंने पहले बताया, वर्क इन ओनली एसिडिक पीएच, वर्क इन ओनली एसिडिक पीएच। तो यहाँ पे छोटा सा लिख लीजिए, वर्क इन ओनली एसिडिक पीएच। क्लियर बना, वर्क इन ओनली एसिडिक पीएच, क्योंकि ये बना हुआ जो लाइसोसोम है, एक बना हुआ क्या है, एसिड का गोला है। क्लियर हो ना, जिसमें ये सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं बेटा, पाए जाते हैं। वर्क इन ओनली एसिडिक पीएच, यहाँ पे पीएच लिखा हुआ है, और सटीक मैं लिख देता हूँ। पीएच का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही हुआ ना बेटा कि ये जितने भी एंजाइम्स हैं, वर्क इन ओनली एसिडिक पीएच। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो लाइसोसोम बना हुआ है ना,
वो एसिड का सर, एसिड ये भरा हुआ क्या एसिड से होगा? भरा हुआ एक गोला होता है। तो एसिड से भरा हुआ गोला होता है तभी तो ये काम कर पाते हैं ना। उस फॉर्म क्या होगा सर पीएच का? किसका? या सिर्फ पावर ऑफ हाइड्रोजन यू कैन से। ठीक। क्लियर हो ना? तो ये चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? आ गई ना समझ में? आ गई। क्लियर? बेटा जो ओल्ड सेल को ये डेथ कर रहा है, अब ओल्ड सेल को क्या हो रहा है बेटा? ओल्ड सेल को डेथ कर रहा है ना, उसे क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस बोलते हैं। जो ओल्ड सेल को क्या कर रहा है? कर देता है बेटा, डेथ कर देता है। देखो सबको जो सेल कहेगा वही लाइसोसोम करेगा। क्लियर हो ना बेटा? जो सेल कहेगा, जैसे अभी बताया ना कि सेल बोला सारे माइटोकॉन्ड्रिया बुढ़े हो चुके हैं, इनका काम तमाम किया जाए, कहीं कोई बात नहीं। वो पहुंचा, क्या लेकर के पहुंचा? अपना ऐसे इनके ऊपर छोड़ दिया, कहीं जाओ काम से। यही तो हुआ, नहीं समझ में आया भाई? जो सेल कहेगा लाइसोसोम वही कर रहा है। 70-80 साल हो गए, काम हो सेल काम हो गया, बिल्कुल डेथ करो। जो पुराने सेल हुए तो सेल इतना बड़ा दो सेल क्या, जब सेल खुद बूढ़ा हो जाता है, पूरा सेल खुद बूढ़ा हो जाता है, कहते हैं लाइसोसोम महाराज अब मुझे भी डाइजेस्ट करो, मेरा भी टाइम होगा, कहीं कोई बात नहीं। पूरा का पूरा एंजाइम, समझिए ना बेटा, पूरा का पूरा एंजाइम उसे सेल पे छोड़ देता है, ज्यादा से मैक्सिमम एंजाइम को, और वो बस्ट हो जाता है, यानी वो सेल भी क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। क्लियर हो ना? डेथ हो जाती है। क्लियर हो ना? चीजें समझिए, जो सेल बोलता है लाइसोसोम वही करता है। इतनी चीजें समझ में? यस सर। आई होप तुम्हारे फंक्शन समझ में आ रहा होगा कि लाइसोसोम जो चाहता है वही करता है। हमारी इस बातों से आपको समझ में आ गया होगा, राइट? आप बेटा लाइसोसोम दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? लाइसोसोम दो प्रकार के होते हैं। हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत आसानी से इजीली से समझ में आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं, ये रफ कर दे बेटा। जैसे मैंने जिस ऑर्गेनल को ये चाहेगा, जिस सेल ऑर्गेनल को चाहेगा, उसी को ये क्या कर देगा? इसी को वो डेथ कर देगा। क्लियर हो ना बेटा? यस सर। क्लियर हो ना बेटा? हमेशा ये चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए, हमेशा समझ आ बेटा, हमेशा ये चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए तैयार नहीं। कौन? कब ऑर्डर मिले? हाँ, कब? बिल्कुल। चीजों को हमेशा क्या करता है बेटा? डाइजेस्ट करने के लिए हमेशा तैयार है। लाइसोसोम जिसको मौका मिले बता दे, चल बोला इनका काम तमाम किया जाए, कहीं कोई बात नहीं, हम तो उसी का इंतजार ही के बैठे हैं। राइट हो जाए, एंजाइम उस पर छोड़ दिया और वो नष्ट हो गया। इसीलिए तो इसे कहा जाता है, खुद सेल को भी ये कर सकता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेल का इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल की बताइए, खुद अपने को ही नहीं छोड़ता है। बुद्धि चमकी कुछ चीजें समझ गई, आगे ना बचाया समझ। अब बेटा लाइसोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम और एक होते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। और सेकेंडरी। अच्छा ऑटोफैगी समझ में आ गया? ये चीजें समझ में आ गया ना बेटा? जो खुद सेल ऑर्गेनल को खा लेता है, स्वयं के सेल ऑर्गेनल उसको खा लेता है। क्लियर हो ना बेटा? और जब ओल्ड सेल को बताइए, जब फर्स्ट प्राइमरी क्या करता है, जिसका मैंने बताया कोई अमर नहीं है, उसको भी क्या कर देता है? ये प्रोग्राम सेल डेथ होता है, क्योंकि ये भी इसको मरना तो निश्चित है, और एक ऐसा समय आता है कि सेल को भी ये नष्ट कर देता है। क्लियर हो ना? इसे डाइजेस्ट कर देता है। सब पहला प्राइमरी और दूसरा कौन सा? हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी, इसे रफ कर देते हैं। कौन सा था सेकंड? हाँ, मैं लिख के दे रहा हूँ। लाइसोसोम बेटा दो प्रकार के होते हैं। लाइसोसोम कितने प्रकार के होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। हाँ, ब्लैक से लिखते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम और ये क्या होता था? सेकेंडरी लाइसोसोम। लाइसोसोम। क्लियर है ना बेटा? यस सर। क्या लिखा बेटा? प्राइमरी सेकेंडरी लाइसोसोम। जब ये यूज नहीं होता है बेटा, देखो जब तक किसी ये काम नहीं करता है, वर्क नहीं करता है, जब तक ये वर्क नहीं करता है, जब तक लाइसोसोम यूज नहीं होता, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तब इसको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। कितना आसान है ना? जब तक काम नहीं किया, जब तक आराम से बैठा पड़ा है, कोई काम नहीं कर रहा है,
इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी लाइसोजाइम। इनएक्टिव फॉर्म होता है, कोई काम नहीं कर रहा, तो इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी लाइसोजाइम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Inactive. जब तक, हाँ, इनएक्टिव फॉर्म, गुड, इनएक्टिव, समझ आया क्या? स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो जाती है। इनएक्टिव, क्लियर हो ना बेटा? क्या लिखा? इनएक्टिव। जब ये कोई क्या नहीं करता रहता है तो सेकेंडरी। हाँ, और दिमाग लगा, और जैसे बेटा ये अपना काम करना शुरू करने लगता है, सबको डाइजेस्ट वाइजेस्ट करना शुरू करने लगता है, और ये क्या हो जाता है बेटा? उसे सेकेंडरी लाइसोजाइम बोलते हैं। क्लियर हो ना? क्या बोलते हैं उसे? सेकेंडरी। यानी जब ये यूज होता है, जब ये क्या होता है बेटा? यूज होता है, यूज होना शुरू करने लगता है, जब काम करना शुरू होने लगता है बेटा, इसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लाइसोजाइम। और इसमें जब तक यानी इनएक्टिव यानी नो यूज। क्यों? नो यूज। क्या बेटा? शैतान। नो यूज। और जब ये एक्टिव हो जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी। क्लियर हो रहा बेटा? अच्छा बेटा, आई होप कि देखो दोनों चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, इसमें तो कोई भेद ही नहीं पड़ना है। क्लियर है ना? ये इजी भी है कि लाइसोजाइम के दो प्रकार, एक होते हैं प्राइमरी लाइसोजाइम और एक होते हैं सेकेंडरी लाइसोजाइम। सेकेंडरी लाइसोजाइम उसे कहते हैं बेटा जब वो हाँ यूज होता है बेटा, जब वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, जब इनएक्टिव होते हैं यानी जब उसका यूज नहीं होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मशीन स्टार्ट। हाँ वही बात। क्लियर ना? हाँ, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? मशीन स्टार्ट ना। सेकंड जब यूज नहीं होता है, इनएक्टिव होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी। और जब यूज होता है, क्लियर तो वर्क करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी बोलते हैं। क्लियर हो ना? तो कितना बढ़िया से आपने देखा, ये ऐसे सेल जो डैमेज हैं, समझ आ रहा है? डैमेज सेल को भी नष्ट कर देता है, और डैमेज सेल को भी नष्ट कर देता है, और जो ओल्ड सेल होते हैं उनको भी नहीं बचता। जैसा सेल ऑर्डर देता है वैसा ही काम करता है। कहते हैं जिसको बताएगा लाइसोजाइम महाराज इस काम को किया जाए, कहीं कोई बात नहीं बताओ, तुरंत जैसे आएंगे बस उस पे छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? इनके पास तो बड़े बड़े हथियार हैं, जैसे कितने खतरनाक में छोड़ दिए साफ। और ये देखो फूड की डाइजेस्ट में कितना हेल्प करते हैं। समझे? जैसे माइक्रोफेजेस था, उसने बैक्टीरिया को क्या कर दिया बेटा? बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर हीट कर दिया फूड बैक्टीरिया में, और ये लाइसोजाइम आकर के उसे डाइजेस्ट कर दिया। क्लियर हो ना बेटा? तो फूड की डाइजेस्ट में भी क्या करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। पूरी चीजें समझ में आ गई? आई होप कि जितनी भी चीजें मैंने बताई होंगी लाइसोजाइम के बारे में, सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। और हम लोग अब अगले सेल ऑर्गेनल्स के बारे में अगले वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।